तो सबसे पहले आप तो मोटे मोटे शब्द में लिखिएगा कि लापरवाही की वजह से किंतल को मौत हुआ। जो 10-10 पुलिस वाले वहाँ पे, एक पुलिस वाला यहाँ क्यों नहीं आता? हम लोग पब्लिक है, हमें भी जवाब चाहिए, उम्मीद से बैठे हम। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे मरे या जिए। मेरे लड़का का तो मम्मी प्रिंसिपल को ना चाकू और ब्लेड दिखाते तो प्रिंसिपल डर जाते। 1600 में से 500-600 बच्चे आ रहे हैं, बाकी बच्चों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। वो इसमें इतनी घटना होती है कि बाकी कोई हद नहीं है। हमारे बच्चों को धमकाया जाता है। अंदर कुछ व्यवस्था नहीं है, सब लापरवाही। जज जिसको साथ हुआ है, अगर कुछ नहीं होगा तो वही बच्चा कल किसी और के साथ करेगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी। उस खबर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक छठी कक्षा के छात्र को बुरी तरीके से पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आज इस पूरे मामले को 12 दिन हो चुके हैं। उनका परिवार अब भी जो है वहीं पर बैठा है, ठीक स्कूल के सामने। लेकिन अब क्या कुछ इन लोगों का कहना है? क्या इन लोगों को इंसाफ मिला है? क्या इन लोगों से कोई यहाँ पर पूछताछ कुछ करने आया है कि नहीं? एक बार इन लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका नाम? राहुल। आप कौन है इनके? फादर। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आज 12 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ आप लोगों की सूद लेने कोई आया है? अभी तक हमारे पास कोई भी सुध लेने नहीं आया है। मेरे बच्चे की डेथ को 20-25 दिन हो चुके हैं, जिसमें 12 दिन हम लोग स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे हमें कोई संतुष्टि मिले। ना यहाँ का विधायक, ना जो भी इसमें मतलब गुनहगार हैं उनको सामने किया गया है। कोई भी यहाँ पे अच्छा फैसला अभी तक नहीं लिया। अच्छा, मतलब जो भी आप छात्रों के नाम आप लोगों को पता थे किन लोगों ने मारपीट की थी? नहीं, छात्रों के नाम हमको नहीं पता, लेकिन सीनियर्स छात्र जो हैं उनके द्वारा 9वीं या 10वीं के छात्र बताए जा रहे हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जो भी सीनियर्स बताया था मेरे बच्चे ने कि सीनियर्स ने मारा है। तो अभी स्कूल की तरफ से कुछ मदद दी गई? स्कूल की तरफ से कुछ छानबीन की गई? स्कूल तो सिर्फ अपनी लीपा पोती में लगा हुआ है। मेरे बच्चे की डेथ के दौरान इन्होंने पीएम रिपोर्ट्स में भी टाइम लगाया, 11 दिन में मेरे को दी गई। और पिछले 11 दिन से मैं भी 12 दिन से यहाँ पे हम बैठे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लीपा पोती में लगे हुए हैं। अंदर जो छात्र हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 1600 में से 500-600 बच्चे आ रहे हैं, बाकी बच्चों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं। और स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनसे ये लिखवाया जा रहा है कि बाहर ये जो हम लोग बैठे हैं इनसे इनकी पढ़ाई को दिक्कत हो रही है। पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? पुलिस और अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें यही बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कार्रवाई आप लोगों के हाथ में आती है तो आप लोग तुरंत 1-2 दिन, 5 दिन में, 10 दिन में कातिल को या किसी को भी बाहर निकाल लेते हो। इस केस में ऐसा क्या है कि अभी तक मेरे बच्चे के कातिल सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपके अंदाजे से कितने लोग होंगे कुल? वो तीन मेरे बच्चे ने बताया था, 3 लड़के थे। अभी तक कुछ भी इंसाफ की आप लोगों को किरण नज़र नहीं आई? इंसाफ की किरण अगर कुछ होती तो अभी तक हम लोग शायद यहाँ पर ना बैठे होते। अगर हम लोगों को इंसाफ मिलता, प्रशासन द्वारा इतनी अपनी लापरवाही को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक ना टीचर पे कोई एक्शन लिया गया है, ना स्कूल प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल को एक्शन के नाम पे सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि उनकी पूरी जवाबदारी बनती थी कि स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो उसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार है। आप कौन हैं? मैं किंतन की मम्मी हूँ। आप मुझे बताइए, आपका क्या कुछ कहना है अभी? मुझे तो यही कहना है कि एक तो मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, उसके बाद उससे भी ज़्यादा गलत ये हो रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब तो एक अंदाज़ा लगाने वाली बात भी है, 30 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये जिन बच्चों को याद है, जो 6 क्लास के बच्चों ने सबने देखा है, वो बयान दे रहे हैं। तो कम से कम आप लोग अगर कोई कार्रवाई कर रहे हो तो हमें भी तो बताओ, हमें कुछ तो पता लगे, मुझे तसल्ली तो हो कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, शायद उन बच्चों को भी धमका रहे होंगे कि तुम बाहर मत बताना। इसके सिवा कुछ नहीं करे। अभी भी पुलिस वाले अंदर बैठे हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो, और तालियों की आवाज़ आ रही है, शायद वो जो करे वो आप लोगों के सामने। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से आवाज़ हटा दो। जब तुम प्रिंसिपल बदल सकते हो
और जो 10-10 पुलिस वाले वहाँ पे, एक पुलिस वाला यहाँ क्यों नहीं आता? हम लोग पब्लिक है, हमें भी जवाब चाहिए। उम्मीद से बैठे हम, क्यों नहीं हमसे कुछ 2 बातें तो करें कम से कम कि हम क्या चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। तो मेरे को तो 1% उम्मीद नहीं है इन लोगों से, इन टीचरों से, कि ये इंसाफ दे पाएंगे मेरे को और सच्चाई के लिए खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं लगता मुझे। आप लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है इस वक्त? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे हो कि 12 दिन आपको इस धरने पे बैठे हुए हो चुके हैं, तो अभी आप कितने दिन और सोचे कि आप लोग बैठेंगे? मैं जब तक मैं अपने बच्चे की इंसाफ नहीं ले लूँगा, मैं जब तक ये तीनों बच्चे पुलिस द्वारा स्कूल से बाहर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये और छात्रों की जान का भी सवाल है, उनके साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जब तक वो तीनों बच्चे बाहर नहीं आ जाएंगे और इसमें जो मिले हुए हैं टीचर्स और प्रिंसिपल, उनके खिलाफ अगर सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप लोग भी इनका साथ ऐसे ही देंगे? बिल्कुल देंगे जी, ऐसे ही देंगे। और सबसे पहले तो स्कूल के लापरवाही की वजह से इस बच्चे को मौत हो गया और 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। न हम इनको जानते थे, न ये हमको जानता था, लेकिन जिस दिन से ये धरने पे बैठे, जिस दिन से इसको ऐसा कांड हुआ है, उस दिन से हम लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप तो मोटे मोटे शब्द में लिखिएगा कि लापरवाही की वजह से किंतल को मौत हुआ। हो सके तो आपके चैनल के द्वारा जितना आपको हो सके कृपया आप उतना ही करिए। हम लोग ये लोग जहाँ जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हम लोग साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं हटेंगे हम लोग बिल्कुल भी। और इसमें इतनी घटना होती हैं कि बाकी कोई हद नहीं है। हमारे बच्चों को धमकाया था 6 क्लास में ये में चक्कू दिखाया, टीचर घर पे छोड़ने गए। तो कुछ भी नहीं और अभी भी टीचर जी कह रहे तुम भेज दो। हमने किसकी जवाबदारी भेज के अपनी पे? हमारी जवाबदारी गेट तक है, गेट के अंदर किसकी है? टीचर की है, वो नहीं ले रहे। हम अंदर की जवाबदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। टीचर लेंगे तो भेजेंगे, नहीं मैं नहीं भेजूंगी। और जब तक ये रहेगा तब तक साथ रहेंगे भैया। आप सबके भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? सबका में से कोई भी नहीं भेज रहा अभी स्कूल? नहीं, जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, जब तक ये जूनियर सीनियर को स्कूल एक में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अंदर कुछ व्यवस्था नहीं है, सब लापरवाही, सीधा लापरवाही की वजह से इस बच्चे को मौत हुई है। और यहाँ भी 12 दिन हो गया, बच्चे 20 तारीख को मौत हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है। रातों रात प्रिंसिपल ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है? तू आके एक बार सामना तो कर सकता था कि इसमें भी कोई बुराई था। अगर इंसानियत, हम लोग इंसानियत के नाते बैठे हैं, हम लोग इधर रहते हैं, ये राहुल भैया सब इधर रहते हैं, हमें क्या था? इंसानियत था तभी तो हम आए। हमारे बच्चे के लिए भी तो डर है ना अंदर, कहीं ना कहीं। जहाँ जिसको साथ हुआ है, अगर कुछ नहीं होगा तो वही बच्चा कल किसी और के साथ करेगा। इसका जवाबदारी कौन लेगा? सकता है एक बच्चे के अलावा 4 को भी सह मिल सकती है। हो सकता है वो दूसरे भी बच्चे ना डरे, उनके चलते हमारे भी बच्चों को भी हानि हो सकती है। हम क्या करेंगे फिर? हम किसको पकड़ेंगे? मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे मरे या जिए। इन्हें आना है और चाय पी के खाना खा के, जो बच्चा नहीं आ रहा है तो उसके नाम काट दूंगी, एक कर दूंगी, कर रहा है, धमकी मिल रहा है भरपूर। क्या कुछ बोला जा रहा है धमकी में? धमकी में ये बोला जा रहा है जो आप स्कूल भेजिए, नहीं भेजिएगा तो पेपर में नहीं बैठने दूंगा, और उसके बाद टीसी नहीं दूंगा, उसके बाद में आपका बच्चा का नाम काट देंगे, कहीं एडमिशन नहीं होगा। ऐसा भी धमकी आया है कि हम ये स्कूल से नाम काटेंगे तो कहीं एडमिशन भी नहीं होगा। मॉनिटर बना के जब चले जाते हैं ना सर, एक बच्चा को उसमें से मॉनिटर बना देता है। सर अपना ऑफिस में आ जाता है, चाहे मैम अपना ऑफिस में आ जाता है। मॉनिटर के ऊपर क्लास रहता है। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है उसको मॉनिटर बना के ये लोग आ रहा है। गवर्नमेंट से पैसा किस बात के ले रहा है? चाहे कोई भी, हम ही कहीं नौकरी करेंगे तो हम पैसा जो लेंगे तो ईमानदारी से नौकरी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हम बच्चे के ऊपर छोड़ देंगे। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लापरवाही किसको हुई है? अभी यहाँ मैं धरने पे बैठी हूँ, अगर क्लास चल रहा है, जो भी बच्चा आ रहा है उसमें से भी मॉनिटर बना के खड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? कैसे मैं बच्चा भेजूं? ये तो सारा के सारा देख रहा है जो लापरवाही है। लापरवाही की वजह से किंतल को मौत हुआ है। जब तक किंतल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। जो लड़का ने ये घटना किया है
ये बच्चे के साथ, उस पेरेंट्स को भी कमी है। तो उस पेरेंट्स को बुला के, जो प्रिंसिपल डरते हैं चाकू से, ब्लेड से, मेरे लड़का कहता मम्मी प्रिंसिपल को ना चाकू और ब्लेड दिखाते तो प्रिंसिपल डर जाते। मैंने कहा बेटा अगर आपको प्रिंसिपल डर गए तो फिर स्कूल का क्या हाल होगा। इस 1 महीने के बाद फिर ये घटना हुआ इनके साथ ये घटना हो गया। मैं भी डरती हूँ कि मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मेन कमी है जो लड़के हैं उनके पेरेंट्स को भी गलती है। प्रिंसिपल को तो ये भी तो कह सकते हैं भाई उनको पेरेंट्स को बुलाओ यहाँ पे, उसको नाम कटा के तो हटा सकते हैं ना पेरेंट्स। प्रिंसिपल की भी कमी है इसमें। मेन बात कहाँ था, टीचर और प्रिंसिपल। जो बच्चे ने ऐसे हरकत किया है तो उस पेरेंट्स को बुलाओ, बच्चे को, पेरेंट्स को, और उसको नाम कटा के हटा सकते थे कि नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ये बच्चे के साथ ऐसा घटना हो गया। तो भाई सबके मन में डर है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, यही सरकारी स्कूल में। तो उसके साथ यही इंसाफ होता है कि बच्चे के यहाँ मौत होता है। ये दुखद की बात है सबके लिए। तो देखिए यहाँ पर ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आज इनको 12 दिन हो चुके हैं, तो वही किंतन की मौत को लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की कोई रोशनी तक नज़र नहीं आ रही। जिन भी 3 छात्रों के नाम सामने आ रहे हैं, जो भी किंतन ने अपने माता पिता को बताया था, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस बारे में भी इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। लगातार 12 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से इन लोगों को कुछ भी आश्वासन इस वक्त दिया जा रहा है। हालांकि इन लोगों को अभी ये कहना है कि ये पूरी कोशिश करेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वो आरोपी नहीं पकड़े जाते, ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार के इतने बड़े स्कूल में जो है इस तरीके की पूरी घटना घट गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इंसाफ मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।